कहानी शुरू होती है पृथ्वी के अंदर की एक नई दुनिया से, जहां कई सारे खतरनाक भेड़िए कॉन्ग का पीछा कर रहे होते हैं। कॉन्ग ओस एक भेड़िए की बॉडी अलग कर देता है और सभी भेड़िए भाग जाते हैं। इस नई दुनिया में कई अनोखे प्रकार के जानवर रहते हैं। डॉक्टर इलीन एंड्रूज अपने स्पीच में बताती है कि अर्थ के सरफेस में हमारा वजूद तो है कि लेकिन पृथ्वी के अंदर भी कई तरह के स्पीशीज मौजूद हैं जो खतरनाक भी हो सकते हैं, जिन्हें रोकने के लिए हमारे पास पृथ्वी के गहराई में कॉन्ग है और पृथ्वी के सतह पर गॉडजिला है। पृथ्वी के अंदर बनी ऑब्जर्वेशन स्टेशन में एक अननोन सिग्नल मिलता है, जिसे डिटेल में डॉक्टर इलिना पता करने को कहती है। इधर जिया, जो एक लावी ट्राइब की आखिरी सर्वाइवर है, अपने क्लास में होती है जहां उससे भी एक अलग सा आभास होता है। डॉक्टर इलीन, जो जिया को अडॉप्ट की है, उससे लेने आती है और कहती है कि हम एक परिवार है, तुम्हें जो भी महसूस हो मुझे बताना। इलीन को उसकी ड्राइंग देखकर याद आता है कि वो ओ सिग्नल से बिल्कुल मैच करता है। इधर ऑब्जर्वेशन स्टेशन में सारे सिस्टम ऑफ हो जाते हैं और तभी जिया को भी ये आभास हो जाता है और वो इलीन से कहती है कि कुछ सही नहीं है, मुझ में कुछ अजीब सा होने वाला है। इलीन कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर इलीन अपने एक पुराने कॉलीग के पास जाती है ये पता करने की इस साइन का क्या मतलब है। तभी उसके मोबाइल में एक अलर्ट मैसेज आता है कि गॉडजिला कहीं जा रहा है और हमें पता करने के लिए उससे फॉलो करना होगा। इधर कॉन्ग भी पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, जो अपने दांत से परेशान रहता और तभी उसके दांत को निकालकर ट्रैप पर एक नई दांत सेट कर देता है। बर्नी डॉक्टर इलीन से कहता है कि ये सिग्नल एक प्रकार का बुलावा है हेल्प के लिए, जो पृथ्वी की अंदर से आ रही है, एक अनडिस्कवर्ड प्लेस से। इलीन सबसे कहती है कि हमें ये सिग्नल को फॉलो करना ही होगा और सभी तैयार होते हैं जाने के लिए। तभी जिया अपनी मॉम को मनाते हुए कहती है कि मुझे भी साथ जाना है और वो सब कॉन्ग के साथ निकल पड़ते हैं पृथ्वी के गहराई में पता करने। ये प्लेस बिल्कुल नई प्लैनेट की तरह है जहाँ कई तरह के स्पीशीज रहते हैं। पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन स्टेशन में पता चलता है कि गॉडजिला एक नई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो एक नई अवतार में है। इधर सब पृथ्वी की गहराई के ऑब्जर्वेशन स्टेशन में पहुंचते हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि सब तबाह हो गया और ये एक नए अननोन एप्स ने किया है। कॉन्ग वहां गहराई में एक और नई प्लेस डिस्कवर करता है। वहां जाते वक्त कॉन्ग को एक छोटा एप मिलता है जो उस पर हमला कर देता है। फिर कॉन्ग पर टीन और एप भी हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में कॉन्ग सबको हरा देता है। फिर वो छोटा बंदर के साथ उसके इलाके की ओर निकल जाता है। इधर इलीन और बाकी सब उस सिग्नल को फॉलो करते हुए एक नई प्लेस में पहुंचते हैं, जहां जाते वक्त उन्हें एक अननोन स्पीशीज का सामना करना पड़ता है, जो उनमें से एक को निगल जाता है। फिर उनका डिवाइस भी सिग्नल देना बंद कर देता है। इधर पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला अपने नए डायरेक्शन में जाते हुए समुद्र के अंदर चला जाता है। सबमरीन में उससे फॉलो करते हुए ऑफिसर्स को पता चलता है कि गॉडजिला एक खतरनाक समुद्री जीव की ओर बढ़ रहा है। इधर इलीन और उसकी टीम जंगल में एक नई पजल डिस्कवर करते हैं, जहां जिया एक पत्थर को प्रेस करती है, जिसे वहां चारों तरफ से पानी का बहाव आने लगता है, जिसे जिया फॉलो करते हुए एक अजीब से बहुत बड़े दीवार की ओर पहुंच जाती है। फिर उससे जिया अपने हाथों से खोलती है और सब देखते हैं कि यही वो जगह है जहां से सारा सिग्नल आ रहा था और सब उसके अंदर चले जाते हैं। इधर मिनी बंदर कॉन्ग को अपने साथ ले जा रहा होता है। फिर वो एक तालाब तक पहुंचते हैं और वहां पानी पी रहे होते हैं। तभी एक विशाल सांप कॉन्ग पर हमला कर देता है और मिनी बंदर वहां से भागने लगता है, लेकिन कॉन्ग उससे रोककर उसके सामने उस सांप का धड़ फेंक देता है। फिर वो दोनों साथ बैठकर उससे खा रहे होते हैं। इधर समुद्र में जाते वक्त देखते हैं कि एक नई समुद्री जीव गॉडजिला पर अटैक कर दिया है, जिसे गॉडजिला पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। पानी के बहाव को फॉलो करते हुए जब वो जाते हैं तो उन्हें वहां के ट्राइब चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें अपने इलाके में ले जाते हैं और वहां की रानी के एक इशारे से जिया को उसके पास ले आते हैं और वो हाथ थाम कर उसका पूरा पास्ट देख लेती है, जिसे उससे पता चलता है कि ये हम में से ही एक है और बाकी सबको वो अपने एक पवित्र स्थल पर ले जाती है। फिर वो एक प्रकार की लिक्विड का इस्तेमाल करके एक प्राचीन बनावट उन्हें दिखाती है, जिसमें लिखा रहता है कि टाइटन्स प्रकृति के रखवाले हुआ करते थे और वही एप्स मानवता के रखवाले थे। लेकिन दोनों स्पीशीज में लड़ाई हो गई और स्कार किंग नाम के एक एप्स ने टाइटन को कैद कर लिया। इधर मिनी बंदर, जिसका नाम सुको होता है, कॉन्ग को उस इलाके में लेकर आता है जहाँ कई एप्स होते जो मजदूर की तरह काम कर रहे होते हैं। फिर वहाँ स्कार किंग से आमना सामना कॉन्ग का होता है और वो फाइट करने लगते हैं।
फिर स्कार किंग अपने इशारे में एक नई टाइटन जो उसकी कैद में है उसके इशारे से कॉन्ग पर हमला करवा देता है, जो बर्फ उगलता है, जिसे कॉन्ग का हाथ जम जाता है और वो मिनी बंदर के बताए डायरेक्शन में भागने लगता है। लेकिन बाकी एप्स उसका पीछा करने लगते हैं और भागते वक्त रास्ता बंद होता है। तभी मिनी सुको वहां आकर ऑन पर पत्थर गिरा देता है और कॉन्ग को बचा लेता है और उससे सहारा देते हुए उसके साथ जाता है। इधर डॉक्टर इलीन को एहसास होता है कि जिया इसी कम्युनिटी में बिलोंग करती है। तभी एक आवाज आता है और वो सब वहाँ के खुफिया दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं कि मिनी सुको के साथ कॉन्ग आ गया है जो घायल है, जिसे देखकर जिया बहुत उदास और चिंतित हो जाती है। इधर स्कार किंग के पास एक एप आकर बताता है कि कॉन्ग एक खुफिया दरवाजे के अंदर चला गया है और वो बड़े गुस्से में उसके पास कैद टाइटन को खोलता है और ओस पर सवार होकर कॉन्ग को चुनौती देने निकल पड़ता है। और इधर गॉडजिला को भी ये आभास हो जाता है। ट्रैपर कॉन्ग के हाथ को ठीक करने के लिए एक नया स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम उसके हाथ में सेट कर देता है। फिर मिनी सुको वहां आकर बताता है कि स्कार यह आ रहा है और कॉन्ग को ये पता है कि उससे गॉडजिला की हेल्प चाहिए और वो यह नीशी टैप तक नहीं आएगा जब तक कॉन्ग वहां पृथ्वी की ऊपरी सतह पर न आ जाए। इधर जिया उनके टेम्पल में मोथरा को अवेक करने के लिए तैयार होती है, जो एक प्रकार की जादुई स्पीशीज और गॉड है वहाँ के प्रकृति की। इधर कॉन्ग के मना करने पर भी गॉडजिला कॉन्ग से भीड़ जाता है। कॉन्ग उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन उससे गुस्सा आते ही गॉडजिला पर वार कर देता है और उससे पकड़ कर ले जा रहा होता है। तभी वो फिर लड़ने लगते हैं और वहाँ कॉन्ग को बचाते हुए मोथरा आ जाती है जिया के साथ और वो गॉडजिला को कन्विंस कर लेती है कॉन्ग का साथ देने के लिए। इधर नीशी स्कार उस दीवार को तोड़ कर अंदर आ जाता है। तभी टैप्पर अपनी स्पेसशिप ले आता है और उन्हें वहाँ से निकालने लगता है। तभी गॉडजिला और कॉन्ग भी वहाँ आ जाते हैं और वो सब वहाँ फाइट करने लगते हैं। इस लड़ाई में मोथरा भी शामिल होती है। ओस प्रिज्म की टक्कर से वहाँ जीरो ग्रेविटी हो जाती है और वो सब पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं और यह उनकी बड़ी ही मजेदार फाइट होती है, जिसमें मिनी सुको भी आकर उस टाइटन को काबू करने वाले क्रिस्टल को पूरी तरह नाश कर देता है और वो टाइटन उस स्कार किंग पर ही वार करके उससे पूरी तरह बर्फ में बादल देता है। और इस मजेदार कहानी के अंत में सभी अपनी अपनी असली जगह चले जाते हैं।